राधे राधे। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 30 तक पढ़ लिए थे, आज उसी के आगे पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन। यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 18 दिनों में, ए और सी मिलकर 12 दिनों में तथा बी और सी मिलकर 9 दिनों में कर सकते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो दिए हैं ए बी मिलकर 18 दिनों में कार्य कर रहे हैं। ए प्लस बी कितने दिनों में, 18 दिनों में कार्य कर रहे हैं। फिर बी और सी ए और सी मिलकर 12 दिनों में कार्य कर रहे हैं। ए प्लस सी इक्वल टू 12 हो जाएगा, दोनों लोग मिलकर कार्य कर रहे हैं 12 दिनों में। फिर बी और सी मिलकर 9 दिनों में कर रहे हैं, तो बी प्लस सी इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम दिन का एलसीएम लेंगे तो कुल कार्य आ जाएगा। तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 72 आएगा। तो 18 ये क्या आया है, ये दिन है और ये एलसीएम लिए हैं तो कुल कार्य आ गया। तो हम जानते हैं क्षमता इनटू दिन इक्वल टू कार्य होता है। तो दिन कुल कार्य, तो क्षमता निकालना है। क्षमता कैसे निकालेंगे, जब हम कार्य को दिन से भाग देंगे तो क्षमता आ जाएगी। तो 18 से भाग देंगे, 18 चौक 72, 4 आ जाएगी, ये क्या आएगी, क्षमता आएगी। फिर 12 से भाग देंगे, 12 छक 72, 6 आ गई क्षमता। फिर 9 से भाग देंगे 8 आएगा, 9 8 72। अब ये कह रहे हैं बी, हाँ बी का पूछ रहे हैं ना, तो पहले हम यहाँ से क्षमता को जोड़ेंगे। 6 4 10, 10 8 18, 18 क्षमता आ गई। और यहाँ पे देखिए ए बी है, ए सी है, बी सी है ना, तो अगर हम दोनों सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पे ए 2a मिलेगा, फिर 2b मिलेगा, फिर 2c मिलेगा। तो हम इसको दोगुना कर देंगे, 72 दूना 144 हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम दिन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 18 से भाग देंगे। 18 क्या आई है, तीनों की क्षमता आई है ना, 18 से इसमें भाग दे देंगे। 18 1 के 18, 8 144। तो तीनों की क्षमता कितनी आ गई, 8 आ गई। तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, तीनों की क्षमता कितनी, 1/8 हो जाएगी। तो 1/8 लिखे। फिर b की पूछ रहे हैं ना, कह रहे हैं बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, b का पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे a और c की हम क्षमता रखेंगे। ए सी की क्षमता कितनी है, दोनों लोग मिलकर 12 दिनों में कार्य कर रहे हैं। अगर हम क्षमता लिखेंगे तो बटे में करके लिखेंगे, 1/12 प्लस 1/b इक्वल टू 1/8 हो जाएगा। तो यहाँ से हम b की वैल्यू निकालेंगे, 1/12 को उधर लेके जाएंगे, माइनस में हो जाएगा, माइनस होगा। तो यहाँ से 1/12 को हम हटा सकते हैं। दोनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 24, 8 त्रिक 24, 12 दूनी 24, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, 1/24। तो बी की क्षमता कितनी आ गई, 1/24 आई। तो बी कितने दिनों में कार्य करेगा, 24 डेज में कार्य को वो समाप्त कर देगा ना। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए एक काम के 2/3 भाग को 8 दिनों में तथा बी काम को 3/5 भाग को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं, दिए हैं ए एक काम को 2/3 भाग को, ए 2/3 भाग कितने दिनों में समाप्त करेगा, 8 दिनों में समाप्त करेगा, 8। तो यहाँ से एक भाग का हम निकालेंगे तो 3 का गुणा 8 में होगा, यहाँ पे 3 आएगा, 2 8 के नीचे जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा। और यहाँ पे एक भाग आएगा, तो 2 1 के 2, 2 चौक 8, 3 चौक 12 दिनों में। एक भाग कार्य को कितने दिनों में खत्म करेगा, 12 दिनों में खत्म करेगा। फिर बी का हम देखते हैं, तो बी का दिए हैं 3/5 भाग को 6 दिनों में समाप्त करते हैं। 3/5 भाग
6 दिनों में समाप्त कर रहे हैं ना, तो 5 को हम 6 से गुणा कराएंगे, गुणे 5 हो जाएगा, बटे में 3 होगा, तो यहाँ पे 1 भाग आएगा। 3 1 3, 3 दूना 6, 5 दूना 10। तो बी कितने दिनों में कार्य करेगा? 10 दिनों में कार्य करेगा। तो ये कह रहे हैं दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? दोनों मिल करना, तो दोनों की पहले हम क्षमता निकालते हैं। 1/a प्लस 1/b। तो ए की क्षमता कितनी? 1/12 लिखेंगे। 1/12 प्लस बी की क्षमता कितनी? 1/10। 10 दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 आएगा। तो 12 पंचे 60 और 10 छक 60, 11/60। दोनों की क्षमता आ गई, किसकी? ए और बी की। तो कितने दिनों में ए बी करेंगे कार्य? दोनों लोग मिलकर कर रहे हैं ना, तो 60/11 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। पी किसी काम का 1/4 भाग 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, क्यू उसी काम का 40% 145 दिनों में समाप्त कर सकता है, आर काम को 1/3 भाग 13 दिनों में तथा एस काम का 1/6 भाग 7 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो कौन सबसे पहले काम खत्म करेगा? जो कम दिन लगाएगा वही सबसे पहले कार्य समाप्त करेगा। तो देखते हैं, तीनों का दिन पहले हम निकालते हैं। पी क्यू आर और एस का निकालते हैं। तो पी 1/4 भाग कितने दिनों में समाप्त कर रहा है? 10 दिनों में। 10 दिनों में 4 को हम 10 से गुणा कराएंगे तो 1 भाग आएगा। 1 भाग 10 चौक 40 हो जाएगा। ये 40 दिन। पी कितने दिनों में कार्य समाप्त करेगा? 40 दिनों में। क्यू, फिर क्यू उसी काम का 40%, क्यू उसी काम का 40% कितने दिनों में? 145 दिनों में समाप्त कर सकता है। 145। तो यहाँ पे देखिए परसेंट है ना, तो हम यहाँ पे परसेंट हटा सकते हैं ना, बटे में 100 लिखेंगे। 20 दूना 40, 20 पंचे 100। तो 5 का गुणा 145 पे कराएंगे, गुणे 5, 2 को नीचे लेके आएंगे, 2 हो जाएगा। तो ये 1 भाग का आया, क्यू का 1 भाग आ गया। फिर आर का देखते हैं। तो फिर कह रहे हैं आर काम को 1/3 भाग, आर काम का 1/3 भाग कितने दिनों में? 13 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो 13, 3 का गुणा हम 13 में कराएंगे, कितना आ जाएगा? 39 आएगा। 13 तिया 39 दिनों में समाप्त करेगा। कौन? आर समाप्त करेगा 1 भाग। फिर एस का निकालते हैं। एस का दिए है, एस काम का 1/6 भाग 7 दिनों में। 1/6 भाग 7 दिनों में समाप्त करते हैं ना। तो 6 का गुणा हम 7 में कराएंगे तो 7 6 42, 42 डेज आ जाएगा। कितने? 1 पार्ट का। अब देखिए कौन कम समय ले रहा है? जो कम दिन लगाएगा वही कार्य जल्दी करेगा। 40 दिन आर लगा रहा है, क्यों इतने दिन लगा रहा है? आर 39 दिन लगा रहा है, एस 42 दिन लगा रहा है। तो सबसे कम दिन कौन लगा रहा है? आर सबसे कम दिनों में कार्य समाप्त कर देगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 12 दिन तथा 15 दिनों में कर सकते हैं। यदि तीनों साथ काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? इसमें तीनों लोग साथ में ही कार्य कर रहे हैं ना, तो तीनों लोगों की पहले हम क्षमता निकालेंगे। तो दिए हैं ए बी सी 10 12 और 15 दिनों में कार्य करते हैं। 10 12 और 15 दिन। ये क्या है? दिन है। ये ए का है और ये बी का है और ये सी का है। तो यहाँ से हम तीनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो हम यहाँ से क्षमता निकालेंगे ना। 60 क्या आया है? कुल कार्य आया है ना। जब हम एलसीएम लेते हैं तो कुल कार्य ही तो आता है, कुल कार्य। अब देखिए क्षमता हम कैसे निकालेंगे? जब हम 10 से डिवाइड करेंगे ना, कितनी बार ले जाएंगे? 6 बार। तो 6 आ गया। फिर 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 पंचे 60,
15 चौका 60। तो यहाँ से हम तीनों की क्षमता निकालेंगे। 6 4 10 10 5 15। क्षमता कितनी आ गई? 15 आ गई। और कुल कार्य कितना है? 60 है। हमें दिन निकालना है, यही तो निकालना है कि तीनों लोग मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो अब 15 से जब भाग दे देंगे तो डेज तो आ ही जाएगा। 15 से भाग देते हैं, 15 1 के 15, 15 चौका 60। तो तीनों लोग मिलकर कार्य को 4 डेज में समाप्त करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी अकेले उस काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो ए अकेले काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो देखते हैं। ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर रहे हैं? 12 दिनों में समाप्त कर रहे हैं। तो दोनों की पहले हम क्षमता निकालते हैं। 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1/12। दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी? 1/12 हो जाएगी। फिर ये कह रहे हैं बी अकेला काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी 30 दिनों में समाप्त कर रहा है ना, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 1/30 होगी। 1/a प्लस 1/30 इक्वल टू 1/12। तो ए की क्षमता निकालनी है। 1/30 को हम बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस में होगा, माइनस 1/30। तो यहाँ से 1/30 हम हटा सकते हैं ना, तो यहाँ से हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 आएगा। 1/a इक्वल टू 60। तो 12 पंचे 60 माइनस 30 दूनी 60। तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। 3/60। 3 1 के 3, 3 दूना 6। ए की क्षमता कितनी आ गई? 1/20 आ गई। तो ए कितने दिनों में कार्य समाप्त करेगा? 20 दिनों में कार्य समाप्त कर लेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 12, 24 तथा 36 दिनों में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो तीनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे ना, तीनों का कार्य निकालना है। देखते हैं। तो ए बी सी क्रमशः 12, 24 और 36 दिनों में कार्य समाप्त करते हैं। 12, 24 और 36। ए 12 दिनों में कर रहा है, बी 24 दिनों में, सी 36 दिनों में कार्य समाप्त कर रहा है। ये दिन आया ना। अब हम तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा? कुल कार्य आ जाएगा ना, टोटल वर्क, कुल कार्य। तो तीनों का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 72 आएगा। 72। तो क्षमता हम कैसे निकालेंगे? दिन से हम जब भाग देते हैं कुल कार्य में ना, तब क्षमता आती है। 12 6 72, 24 3, 24 3 72, 36 दूना 72 ना। ये क्या आया? ये क्षमता आ गई ना, तीनों की क्षमता आई। अब देखिए क्षमता को हम जोड़ेंगे। 6 3 9 9 2 11। और निकालना क्या है? ये कह रहे हैं तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है, तीनों का कार्य निकालना है ना। तो यहाँ पे देखिए क्षमता आ गई ना तीनों की, तो इनटू में दिन। दिन कैसे निकालेंगे? जब हम क्षमता से कुल कार्य में भाग दे देंगे ना, तभी तो दिन आएगा। तो बटे में 11। तो कुल कार्य तीनों लोग कितने दिनों में समाप्त करेंगे? 72/11 दिनों में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 व्यक्तियों ने 1400 रुपये में एक कार्य का ठेका लिया। उनमें से एक इस कार्य को 7 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि दूसरा इसे 8 दिनों में कर सकता है। एक लड़के की सहायता से उन्होंने 3 दिनों में काम खत्म कर दिया, तो लड़के को कितने रुपए मिलेंगे? तो लड़के का रुपया निकालना है ना कि उसे कितनी मजदूरी मिली है। देखते हैं। दिए हैं, हाँ दिए हैं, उनमें से एक इस काम को 7 दिनों में कर सकता है। मान लीजिए पहला व्यक्ति है, फिर दूसरा व्यक्ति बी है, फिर तीसरा व्यक्ति कौन है? लड़का है। अब लड़के की सहायता से कार्य कर रहे हैं ना, एल हो जाएगा इक्वल टू तीनों लोग मिलकर कार्य को 3 दिनों में समाप्त करते हैं, 1/3 हो जाएगा। तो 1/8 पहले व्यक्ति का कितना दिन दिए हैं? 7 दिन दिए हैं और दूसरे का 8 दिए हैं। 1/7
प्लस 1/8 प्लस 1/L इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। तो इन दोनों को हम बराबर के उधर लेके जाएंगे तो माइनस में होगा, माइनस 1/7 1/7 माइनस 1/8। तो यहाँ से हम इसे मिटा सकते हैं ना, मिटा दिए। अब हम यहाँ से एलसीएम लेंगे 3, 7 और 8 का, तो 1/L इक्वल टू 3 × 7 × 8 हो जाएगा। तो 3 से 3 तो कैंसिल ही हो जाएगा, 7 × 8 = 56 माइनस 8 × 3 = 24 माइनस 7 × 3 = 21। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 45 आएगा। 45 को हम 56 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 11/3 × 7 × 8 आ गया। अब लड़के का बताना है कि लड़के को कितने रुपए मिले ना। तो यहाँ से देखिए लड़के की क्षमता कितनी आ गई। तो पहले तो हम तीनों व्यक्ति का रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ से रेशियो निकालते हैं 1/A का कितना है, 1/7 है, रेशियो B का 8 है और लड़के की क्षमता कितनी आई है, इतनी आई है। तो 11/3 × 7 × 8 हो जाएगा ना। अब देखिए, अब हम यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3 × 7 × 8 आएगा, यही वाला आएगा। तो इतने से हम सब में ऊपर गुणा करा देंगे। तो 3 × 7 × 8, यहाँ भी 3 × 7 × 8, यहाँ भी 3 × 7 × 8 से कराएंगे। तो यहाँ से 7 से 7 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, इससे ये कैंसिल। तो 8 × 3 = 24 रेशियो 7 × 3 = 21 रेशियो 11। तो लड़के का कितना आया, 11 आया। और लड़के का ही तो पूछ रहे हैं, 11 में सबको हम जोड़ के लिखेंगे तो ये 56 आ जाएगा। 24 21 और 11 56 आएगा। और कुल कितना रुपया है, तीनों को कितना मिल रहा है, 1400 रुपया मिल रहा है ना। तो गुणे 1400, तो 14 × 1 = 14, 14 × 4 = 56, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20। तो 25 का गुणा हम 11 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 275 रुपया आएगा। तो लड़के को कितना रुपया मिला, 275 रुपया मिला। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 6 दिनों में समाप्त करता है, जबकि बी इतने ही घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसी काम को 8 दिनों में समाप्त करता है। तो बी मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके काम को कितने समय में खत्म करेंगे, देखते हैं। दिए हैं ए 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिनों में समाप्त करता है। 7 घंटा ए जो है वो 6 दिनों तक 7 घंटा कार्य कर रहा है, तो 7 × 6 = 42 हो जाएगा। कुल कितना घंटा हो जाएगा, 42 होगा। फिर बी इतने ही घंटे में, कितने घंटे में, 7 ही घंटे में कितने दिन कार्य करता है, 8 दिनों में कार्य करता है। तो 7 × 8 = 56 हो जाएगा। बी 56 घंटे में कार्य करता है। फिर ये कह रहे हैं दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम को कितने दिन समय में खत्म करेंगे। तो यहाँ से हम दोनों की क्षमता निकालते हैं, 1/42 प्लस 1/56, 56। तो यहाँ से 14 हम कॉमन ले लेंगे, 1/14 बचेगा कितना, 1/3, 14 × 3 = 42 ना, प्लस 14 × 4 = 56, 1/14, 3 और 4 एलसीएम 12 आ जाएगा, 12। तो 4 × 3 = 7, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, तो 1/12 दूनी 24। तो दोनों की क्षमता कितनी आ गई, 1/24 आ गई। ये क्या आया है, ये घंटा आया है ना, आवर में निकाले हैं। तो ये कह रहे हैं कितने, हाँ दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं, दोनों 8 दिन मिलकर कार्य कर रहे हैं ना। तो 24 आवर है ना, तो 24/8 हो जाएगा। 8 × 1 = 8, 8 × 3 = 24। तो दोनों लोग मिलकर 3 दिनों में कार्य समाप्त कर देंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 6 दिनों में प्रतिदिन काम करके 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं
तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा देखते हैं। ये भी ऐसे ही लगेगा जैसे इसे लगाए हैं। दिए हैं ए 5 घंटे प्रतिदिन काम करके ए 5 घंटे प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं और कितने दिनों तक, 8 दिनों तक कार्य कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40, कुल मिला के 40 घंटे हो जाएंगे। फिर कह रहे हैं जबकि बी उसी कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं, 6 घंटे डेली कार्य कर रहे हैं और कितने दिनों तक, 10 दिनों तक। तो गुणे 10 हो जाएगा, तो 10 छक 60। तो ये बी कितने घंटे कार्य कर रहा है, 60 घंटा कार्य कर रहा है। तो दोनों मिलकर कितने घंटे तक कार्य करेंगे, जोड़ेंगे। तो 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1/40 प्लस 1/60। तो दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो 120 आ जाएगा, 120। तो 3 आएगा प्लस 2 आ जाएगा, 3 2 5/120 आएगा। तो 5 1 के 5, 5 दूनी 10, 5 चौ 20 आ गया। तो दोनों की क्षमता कितनी आ गई, 1/24 आ गई। तो ये कुल मिला के 24 घंटा आया। लेकिन ये कह रहे हैं यदि दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं, दोनों कितने घंटे तक कार्य कर रहे हैं, 8 घंटे तक ना। तो हमें दिन निकालना है, तो बटे में 8 करेंगे, 8 से भाग देंगे तो दिन तो आ ही जाएगा। 8 1 के 8, 8 3 24। तो दोनों मिलकर 3 दिनों में कार्य समाप्त कर देंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी किसी काम को 10 दिनों में, बी और सी 12 दिनों में तथा सी और ए 15 दिनों में कर सकते हैं। तो सी अकेले काम को कितने दिनों में खत्म करेगा, सी का कार्य निकालना है ना। देखते हैं, तीनों मिलकर कार्य कर रहे हैं ना, तो हम दिन का एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे। तो दिए हैं ए बी 10 दिनों में कार्य समाप्त करते हैं, ए प्लस बी 10 दिनों में कार्य समाप्त कर रहे हैं। फिर बी प्लस सी, फिर सी प्लस ए। तो बी प्लस सी 12 दिनों में कार्य समाप्त कर रहे हैं, तो 12 हो जाएगा। फिर सी प्लस ए, सी और ए 15 दिनों में कर रहे हैं, 15 हो जाएगा। तो दोनों का, तीनों का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल वर्क कितना आएगा, 60 आ जाएगा। ये क्या आया, टोटल वर्क आया। तो यहाँ पे हमें क्षमता की ज़रूरत है ना, एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, जब हम दिन से भाग दे देंगे टोटल वर्क में तभी तो आएगा। तो यहाँ पे गुणे में क्षमता है, तो 10 छक 60 हो जाएगा, 12 पंचे 60, 15 चौका 60। तो यहाँ पे हम क्षमता को जोड़ेंगे, तो 5 6 4 10 5 15 आ गया। अब देखिए एक चीज और है, यहाँ पे देखिए ए है, बी है, सी 2a है, 2b है, 2c है, सब दोगुना है ना। तो यहाँ पे हम टोटल वर्क को भी दोगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 120 आ जाएगा टोटल वर्क। और यहाँ पे ये क्षमता कितनी आई है, 15 आई है। तो हम जब क्षमता से इसमें भाग दे देंगे तो दिन आ जाएगा, 15 1 के 15 8 120। तो तीनों लोग मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, 8 दिनों में समाप्त कर देंगे। तो ये कह रहे हैं सी अकेले काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, सी का कार्य निकालना है ना। 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, तीनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर रहे हैं, 8 दिनों में ना। तो हम क्षमता निकाल रहे हैं तो बटे में 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सी की निकालनी है ना, हाँ, सी अकेले कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। तो यहाँ पे हम ए और बी की क्षमता लिखेंगे, ए और बी की क्षमता कितनी है, 10 है ना। ठीक है, ए और बी 10 दिनों में कार्य कर रहे हैं, 1/10 हो जाएगा प्लस 1/c इक्वल टू 1/8। तो 1/10 को हम बराबर के उधर ले जाएंगे ना, तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 1/10। तो यहाँ पे हम दोनों का एलसीएम लेंगे 8 और 10 का, तो आ जाएगा 80 आ जाएगा। 8 दहा में 80 माइनस 10 अठे 80, 2/80। तो 2 1 के 2, 2 चौक 8। तो सी अकेले कार्य को कितने दिनों में खत्म करेगा, 40 दिनों में